नमस्ते। आपका स्वागत है छत पर बागवानी पर। मेरा नाम चीनू पराशर विग है और मैं आपको आज अपने फार्म हाउस में लेकर आई हूँ। मैं पेशे से डाइटिशियन हूँ। मेरे को बहुत साल हो गए हैं लोगों को काउंसल करते करते, बताते हुए क्या भोजन स्वस्थ है, क्या अच्छा है आपके शरीर के लिए, क्या अच्छा नहीं है। काउंसलिंग करते करते मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जो काउंसल कर रही हूँ वो एक्चुअली में हेल्दी भोजन है जो वो ले रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में पड़ी। मैंने किचन गार्डन एसोसिएशन का अपने आप को हिस्सा बनाया और ये रियलाइज़ किया कि जैविक खेती से हम और कितनी सारी चीज़ों को और पर्यावरण को ठीक रख सकते हैं। जब मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर ही दी थी तो मेरी जर्नी में मेरे पास सब कुछ अपने आप जुड़ता गया। हमने गाय पालनी शुरू कर दी और फिर गायों के जब रास्ते पे निकले तो सब कुछ अपने आप गायों ने अपना इंतज़ाम कर लिया। गायों से हमें अपना काऊ डंग मिला, उससे हमने कंपोस्ट बनाया, फिर आगे हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया, उससे खाद मिलती गई। खाद मिली तो हमने बहुत सारे फूल, बहुत सारे पौधे, बहुत सारी सब्जियां लगाई और आज मैं आपके सामने अपना आपको पूरा फार्म दिखाऊंगी। गायें जिन्होंने हमें इतनी मदद करी हमारी इस जर्नी में, आपको उनसे मिलवाऊंगी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपना फार्म। आपका तो ये हमारी सबसे पहली गाय है जिसका नाम नंदिनी है और यहाँ से हमने शुरुआत की थी और करते करते अब ये सारी गायें यहीं की हमारी फैमिली की मेंबर्स बन गई हैं। इनसे हमें क्या नहीं मिलता क्या बताऊँ। दूध से लेकर दही, छाछ, पनीर, यहाँ तक कि गोबर से भी हमने क्या क्या चीज़ें बना ली। गोबर की खाद बना ली, गोबर के उपले बना लिए। आगे हम आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ हमने हर चीज़ इस्तेमाल करी है। अब हम जैविक खेती की बात कर लें तो इको फ्रेंडली होली भी हो जाती है। आप आगे देखेंगे कि हमारा सारा सामान जो है होली में इस्तेमाल का सब यहीं से आया है। हम ठंडाई बनाएंगे इन्हीं से दिए हुए दूध से। हम छाछ बनाएंगे, वो आपको दिखाएंगे हम कैसे बनाते हैं। और उपले, होलिका दहन, हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अगर हम लकड़ी ना इस्तेमाल करें और इन्हीं के उपलों से होलिका दहन करें, थोड़ा सा नारियल का वेस्ट यूज़ कर लें, तो ये सब चीज़ें पर्यावरण को भी अच्छा रखती हैं और होली के मज़े को नहीं ख़राब करने देती हैं। अब जैसे हम छत पर बागवानी की बात करते हैं तो फूलों को और पौधों को कैसे पीछे छोड़ें। तो होली के जितने भी रंग हैं हम केमिकल और आर्टिफिशियल ना इस्तेमाल करके, जिनको शायद स्किन से उतारना भी कितना मुश्किल हो और वैसे भी हानिकारक है, हमने फार्म में जितने भी फूल थे, जहाँ जहाँ जितना रंग हमें चाहिए था वो हम बनाते गए। और सब्जियों से भी तो चुकंदर से लाल बना लिया, पालक से हरा बना लिया। हीलिंग स्पेस है। मैं अपने बिज़ी शेड्यूल में से यहाँ टाइम निकालती हूँ और यहाँ आती हूँ। और जैसे कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करी थी, यहाँ पर भी ऑर्गेनिकली ग्रोन वेजिटेबल्स हैं और यहाँ पे बैंगन है, यहाँ पर ब्रोकली है, पीछे पालक है और ये जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे हमने गर्मियों की सब्जियों की सीड्स डाल दी हैं। हम रेडी हैं अब समर के लिए भी। ये सब्जियाँ ऑर्गेनिकली ग्रोन हैं तो खुद को भी अच्छा लगता है। तो मैं ये ज़रूर आप सबको भी बोलूँगी कि चाहे छोटा बालकनी हो, गार्डन हो, कहीं पे भी थोड़ी सी भी जगह हो, वहाँ पे अपनी सब्जियाँ उगाएं, ऑर्गेनिकली ग्रो करें और अच्छा भी लगेगा खुद को ये काम करके। इट्स वेरी हीलिंग। गार्डनिंग करते हुए मैंने बहुत इन्जॉय किया। भोजन के बारे में बात कर करके बट जो एक्चुअली ग्रोइंग पे आया
बहुत मज़ा आया। आज होली की बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। मेरा फेवरेट फेस्टिवल है और फार्म की ही सारी चीज़ों से सामान बन पोस्ट करते हैं केचुआ खाद। इसको ब्लैक गोल्ड बोल सकते हैं, काला सोना बोल सकते हैं, क्योंकि यही है यहाँ पर हम वर्मी कंपोस्ट बनाकर हमारे पेड़ पौधों पे जाता है और वो अच्छे पनपते हैं, और यही हमने शायद साइकिल पूरा कर लिया है। अब हमने समर की सारी सब्जियां लगा दी हैं यही वर्मी कंपोस्ट यूज़ करके, और ब्लूम करता है हमारा वेजिटेबल गार्डन। हम फूलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको, तो बहुत अच्छा है। और मैं मेक श्योर करती हूँ कि यहाँ पे कोई भी वीड्स या कोई भी अनवांटेड प्लांट्स वर्मी कंपोस्ट बनते समय नहीं जाएं, तो ऑर्गेनिकली ग्रोन हो और बिल्कुल केमिकली फ्री। एंड आई कंसिडर मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं और मेरी फैमिली सबके सब ऑर्गेनिकली ग्रोन केमिकल फ्री खा पा रहे हैं। आप भी कर सकते हैं अपने घरों में, बहुत बड़ा काम नहीं है, मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। ये फार्म हाउस एक 2.5 एकड़ का छोटा सा पीस हमने, मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड ने, हम सब ने मिलके लिया था अबाउट 25-30 साल पहले। और तब हम ये नहीं जानते थे कि ये अपने में इतने सालों में एक सेल्फ सफिशिएंट प्रोजेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर आज हम सब्जियाँ भी अपनी उगा रहे हैं, फूल भी बहुत सुंदर खिल रहे हैं, खाद हमारी यहाँ पे ही काऊ डंग से हो रही है। इट इज़ सो सेल्फ सफिशिएंट कि मैं एक दिन का आपको बता सकती हूँ कि हम लोग खाना बच्चों के लिए नहीं बना के लाए थे और बच्चे सो रहे थे, एंड वी वांटेड कि ये खाना खा के सोएं। तो एक तरफ तो सर्वेंट ने दाल चढ़ा दी, दूसरी तरफ वो कहता है अब सब्जी। मैंने कहा पालक ले लो, दूध गैया का लो, उसको फाड़ो, और पालक पनीर की सब्जी हमने फ्रेश अपने बच्चों को फ्रॉम द फार्म। इट इज़ सो सेल्फ सफिशिएंट ऑफ फार्म। ये जो लश ग्रीन ग्रास है, इसमें हम यूरन डालते हैं, काउज यूरन। काउ इज़ वन एनिमल विच हैज़ मेड द फार्म सो पॉजिटिव एंड नाइस, एंड इट इज़ सो मतलब मैं क्या बोलूँ काओ के बारे में कि मोर देन वी गिव टू इट, इट गिव्स बैक टू अस, बी इट इन द फॉर्म ऑफ गोबर, बी इट इन द फॉर्म ऑफ यूरन, और बी इट इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, जिससे आज हमारे घरों में पनीर घर का बनता है, छाछ घर की होती है, मक्खन घर का होता है। और आप ये देखो कि हमारी होली भी आज कितनी वो है कि यहाँ पे कुछ भी बाहर से नहीं आया हुआ, सब चीज़ फार्म से ही ली गई है। बी इट मिल्क, बी इट पेड़े, बी इट गुजिया। और गुजिया भी हमारी ऐसी है कि इसके ऊपर कोई परत हमने चीनी की नहीं चढ़ाई है। सो इसको शुगर एक तरह से इट कैन इवन बी कंज्यूम्ड बाय पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम शुगर। बड़े आराम से वो इंजॉय करके इस गुजिया को खा सकते हैं, क्योंकि इस पर शुगर का कोई काम नहीं है। रंगने को ब्रज बाला बिरज में होरी खेले नंद लाला, होरी खेले नंद लाला बिरज। होली के शुभ अवसर पर होली खेले नंदलाल 24 मार्च देखिए शाम 4 बजे डीडी नेशनल पर।
हमारा होली का त्यौहार रंगों से भरा हुआ, आज हम आपके सामने हम कितने आराम से और कितने नेचर में कितने कलर्स हैं उनसे हम बहुत ही प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से हम रंग बना सकते हैं। हम कैसे इतने सारे रंग हैं नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, घरेलू तरीके से घर में से जो भी अवेलेबल हो, मेरा एक प्रयास है कि मैं सिंपल तरीके से जो बच्चों को भी समझ आ जाए बहुत आसानी से घर में ही बना सकते हैं। हम होली के रंग बहुत ही साधारण तरीके से बना सकते हैं। ये बच्चों के लिए वर्कशॉप बनाई गई है ताकि बहुत ही साधारण तरीके से बच्चे समझ सकें। हमारी फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं वो भी बिल्कुल केमिकल फ्री कलर्स बनाएं आगे के लिए। बहुत आसान तरीके हैं। चुकंदर हमने फार्म से तोड़ लिया था, हम उसको बस कद्दूकस कर लीजिए या फिर उसको मिक्सी कर लीजिए, ये हमने यहाँ पे रंग बना दिया है। वैसे ही पालक हमने लिया और उसको भी हमने ग्राइंड करके मिक्सी में ये रंग ले लिया है। थोड़ा सा अरारूट पाउडर लेके बहुत ही आसान तरीके से अपने टेरेस गार्डन, अपनी घर में जो भी आप सब्ज़ी उगाते हैं या फूल हैं, उनसे हम आराम से नेचुरल और बिल्कुल केमिकल फ्री रंग बना सकते हैं। चलिए अब हम रंग बनाना सीखते हैं। कौन सा रंग पहले बनाएं? गुलाबी। लाल या गुलाबी बनाएंगे हम पहले चुकंदर से। अब हमेशा याद रखिए कि हम जब थोड़ा सा चुकंदर लेते हैं जूस, ये हमने चुकंदर का जूस डाल लिया है। अब ये अरारूट पाउडर है, इसको हमने इसके अंदर मिलाते जाएंगे और जैसा जैसा अगर आपको हल्का रंग चाहिए आप ज़्यादा अरारूट पाउडर डाल के उसको हल्का भी कर सकते हैं। ये इसको हम ड्राई करके इसका हम रंग बना सकते हैं। आपको अगर और भी ज़्यादा, ये हमारा ये गुलाबी रंग बन रहा है। गुलाबी रंग। मैं यहाँ की इस चीज़ की एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरी ये कोशिश है कि हम जहाँ तक हो सके इन बच्चों को सिखाएं। देखिए ये कितना खूबसूरत रंग है, आपको पसंद आया? हाँ। तो ये रंग जो है आप 1 या 2 दिन इसको सन ड्राई भी कर सकते हैं और ये ब्यूटीफुल, अगर बहुत हार्ड बन जाए तो उसको आप फिर ग्राइंड कर सकते हैं और पाउडर। और अब देखिए कितना आसान था, घर में किचन में कर सकते हैं और ऐसे ही होली खेलनी है। जैसे हमने ये पिंक गुलाबी रंग बना दिया है, वैसे ही पालक को भी हम किचन में, जैसे हम घर में पालक पनीर बनाते हैं और ग्राइंड करते हैं कई बार पालक को, तो ग्राइंड करके ये मैंने ऐसे ही रख लिया है। इसी में वही अरारूट पाउडर डाल के ऐसे ही हम हरा रंग भी बना सकते हैं घर में। आइए अब हम पालक का लेकर भी ये रंग बना देते हैं। हाँ जी, अब हम ये पालक का जूस भी ऐसे ले लेंगे और हरा रंग बनाने के लिए हम ये अरारूट पाउडर और डाल रहे हैं। अब कौन सा रंग बनने वाला है? हरा। हम कब बनाएंगे? बच्चों जोर से बोलो। हरा। आप बोलो ना। कौन सा रंग बन गया है अब? ये हरा। तो ये हरा रंग जो है हम अरारूट मिला के, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये पालक हम सब बच्चे खाते हैं। बिल्कुल नहीं। इसके बाद हमारा ये हरा रंग जो है तैयार होने वाला है और ये जब रंग हमारा सूख कर, इसको भी धूप में सुखाकर ये रंग को बिना केमिकल का बढ़िया वाला घर पे बना हुआ यूज़ कर सकते हैं। और ये अगर हम फेस पे भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। पालक जितनी पोषण हमें खाने में देती है उतना हमारे फेस पे लग कर भी हमें पोषण दे देगी। ठीक है? ठीक है। ठीक है। ये कलर हमारा अब तैयार हो गया है। इसको ऐसे ही हम सन ड्राई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर माइक्रोवेव करना चाहें। देखिए कितना सुंदर दोनों रंग हमारे पास बन गए हैं। ऐसे ही हम हल्दी से पीला रंग भी बना सकते हैं। घर की चीज़ें हैं, हल्दी मुंह पर लगेगी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए घर पे बनाएंगे रंग। हाँ। तो ये रंग हम घर में ड्राई करेंगे
और अगर हार्ड हो जाए तो उसको पाउडर कर लेंगे और इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करके होली मनाएंगे। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। देखिए हम इस होली को कितने अच्छे से मना सकते हैं। पानी की लेवल आपको पता है कि कैसे चल रही है, तो अगर पानी का वेस्टेज को बचाना चाहते हैं तो हम बिना पानी के, बिना प्लास्टिक बलून्स के, पर्यावरण को बचाते हुए ये फूलों से होली खेल सकते हैं। ये सारे वह फूल हैं जो हमने फार्म में जितने भी सूख गए थे वही हमने बच्चों को खेलने के लिए दे दी है होली। और देखिए इतना आसान है। आज के वैश्विक गर्मी के युग में, ग्लोबल वार्मिंग के युग में एक हम बहुत अच्छा संदेश लोगों को दे सकते हैं। सूखी होली कैसे मनाएं, फूलों से होली कैसे मनाएं, ये हमारे पर्यावरण को इतना फेवर करेंगे जिसके लिए हम सब अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हैप्पी होली। होली बहुत मुबारक हो। वो होली ही कैसी जिसमें खान पान ना हो। आइए हम बताते हैं कि ये हमारे यहाँ फार्म की बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि गुजिया। ये गुजिया है जो देसी घी में बनी है, और ये जो घी है वो गाय के दूध का घी है, और उसके अंदर जो मेवा है वो खोया है, और खोया दूध से बना है। फिर आइए पेड़े पे। ये पेड़े जो बहुत ही मीठे और बहुत ही स्वाद हैं, ये भी खोए के पेड़े हैं। फिर पूड़ी जो रंग बिरंगी पूड़ी है, कोई है पालक की पूड़ी, कोई है चुकंदर की पूड़ी, कोई है हल्दी की पूड़ी। ये सब हमारे फार्म हाउस की सब्जियों की पूड़ियाँ बनी गई हैं। फिर देखिए हमारा ये मक्खन, जिसके बिना होली अधूरी है। आपको पता है कृष्ण भगवान को मक्खन कितना अच्छा लगता था, तो ये है माखन। ये भी हमारे गाय के दूध का माखन बना है। फिर है ठंडाई, जैसे आपको बार बार मैं दूध का बता रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा है गौशाला है जिसके सारे गाय का दूध का ठंडाई बना है, छाछ बना है। फिर आए बैंगन, जो पकौड़े हैं। बैंगन के पकौड़े हमारे परिवार को बहुत पसंद हैं, तो बैंगन भी हमारे फार्म के हैं और ये पकौड़े हैं। और कृष्ण का सब प्रसाद है, तो आइए और होली मनाइए। हैप्पी होली। कैसे हम पेबल आर्ट को अपनी प्लांट्स की ग्रीनरी के साथ इंटीग्रेट करके अपने पूरे गार्डन को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। पेबल आर्ट ना ही सिर्फ बाहर बट आप अपने घर में अंदर भी यूज़ कर सकते हैं एज एनी शो पीस, अपने डाइनिंग रूम में, अपने बेडरूम में। यहाँ पर मैंने हांडी में एक फ्रूट बोल डिपिक्ट करा है। हम कभी भी कोई रेस्टोरेंट से बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो हमें हांडी में अक्सर मिलता है कुछ खाना। इसमें आप नीचे कोई भी न्यूज़पेपर की स्टफिंग डाल के या कुछ भी जिससे एलिवेशन आ जाए। मैंने 4 अलग अलग पेबल्स पे फ्रूट्स दिखाए हैं। ये ऑरेंज, ये स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन और मौसमी। ऐसे करके हम एक वेजिटेबल की प्लेट भी या सैलेड प्लेट भी डिपिक्ट कर सकते हैं। ये फ्रूट बोल है, तो ये फ्रूट बोल मैंने हांडी में शो किया है। यहाँ पर एक ये खंगर है। खंगर आपको कोई भी रोड साइड कंस्ट्रक्शन साइट पे मिल जाएगा। खंगर में मैंने यहाँ सेंसिवेरिया प्लांट किया हुआ है और ये पाम है। अब इस खंगर पे हम अपना पेबल आर्ट कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। खंगर की ये स्पेशलिटी है कि इसमें ऐसे बीच में गड्ढे होते हैं, तो बजाय आपको अपने पेबल को वहाँ पे स्टिक करने के, आप कोई भी अप्रोप्रिएट शेप का पेबल अपने वहाँ पर स्टिक अटका सकते हैं रादर दैन ग्लूइंग इट। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3 हाउसेस बनाए हुए हैं। एक हाउस हम अभी बनाएंगे।
ऐसे एक खंगर पे अपार्टमेंट या हिल लाइक लुक देने के लिए हम हाउसेस से आज अपना ये पेबल आर्ट क्रिएट करेंगे। ये 3 हाउसेस आप देख रहे हैं, एक हाउस हम अभी बनाना सीखेंगे। हमें पहले अपने पेबल पे एक बेस कोट अप्लाई करना होता है। तो यूजुअली हम वाइट एक्रिलिक पेंट का यूज़ करते हैं ताकि उसके ऊपर हम कोई भी कलर अप्लाई करें तो वो निखर के आए और वाइट से एक ब्यूटी और बढ़ जाती है कलर की। यहाँ पर ये मैंने वाइट एक्रेलिक पेंट लिया है, इसका अब हम बेस कोट अप्लाई करेंगे। कोई भी आप अपना ब्रॉड ब्रश ले सकते हैं और उससे पूरे पेबल को हमें वाइट पेंट करना है। हमें वाइट पेंट करते हुए ये ध्यान रखना है कि पत्थर में सिंस नेचुरल कुछ क्रैक्स होते हैं या कुछ लाइनें होती हैं, गड्ढे होते हैं, उन्हें हमें ज़रूर कवर करना है ताकि हमारे पत्थर का नेचुरल एक जो कलर है वो हमारे वाइट पेंट के साथ दिखे ना। ये वाइट पेंट का मैंने पूरा बेस कोट अप्लाई कर दिया है। आजकल क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हमारा ये बेस कोट 5 मिनट्स में ही सूख जाएगा। सूखने के बाद इस पे हम अपना कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर अब हम अपना जो भी हमें हाउस का पेंट चाहिए वो अब हम अप्लाई करेंगे। तो इस हाउस के लिए मैं येलो ऑकर चूज़ कर रही हूँ पेंट, और इसका भी हमें एक लेयर अप्लाई करके उसे ड्राई होने देना है। पेंट अप्लाई करते हुए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि नीचे का जो वाइट कलर का बेस कोट है वो ना दिखे। तो हम अगेन जो भी गड्ढे हैं पेबल्स के नेचुरल, उनमें भी हमें एक मोटी लेयर पेंट की अप्लाई करनी है ताकि पूरा हमारा येलो कलर से कवर हो जाए पेबल। पेंट अप्लाई करते हुए 2 बातें होती हैं, या तो हम पूरे पेबल को अपने पेंट से करें कवर, लेकिन उसमें ये होता है कि पीछे पेंट करने के लिए हमें पहले आगे वाले को ड्राई होने देना है, या फिर क्योंकि हम यहाँ पर अपने खंगर में पत्थर को अटकाएंगे तो पीछे का पेंट इतना विजिबल नहीं होगा, तो हम पीछे वाइट बेस कोट रहने दे सकते हैं, पेंट अवॉइड कर सकते हैं। अब ये मैंने जो अपना येलो पेंट अप्लाई किया था बेस कोट पर, ये पूरी तरह ड्राई हो चुका है। हमें ये ध्यान रखना है कि पेंट पूरा ड्राई होना चाहिए, नहीं तो ऊपर से जो हम पेंट अप्लाई करेंगे वो फिर मिक्स ना हो जाए हमारे येलो कलर से। ये पूरा ड्राई हो गया। अब इस पे हम हाउस ड्रॉ करेंगे। हाउस की पहले हम कैनपी बनाएंगे। कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती। एक बार मैंने आउटलाइन बना लिया कैनोपी की, अब हम पूरा इसके ऊपर का एरिया पेंट कर सकते हैं। हम एक और लेयर अप्लाई कर रहे हैं सिंस पेंट की, तो हमें ये देखना है कि अब हमारा नीचे जो येलो कलर का पेंट था वो नहीं दिखना चाहिए घर के ऊपर से। ये कैनपी मैंने पेंट कर दिया है घर की, जो ऊपर का पार्ट होता है घर का। इस पे हम और भी डिज़ाइन बना सकते हैं ऐसे प्लेन ना छोड़ते हुए। तो अब हम एक बार ये वाला पेंट सूखने देंगे, इसके बाद इसके ऊपर का डिज़ाइन बनाएंगे। कैनोपी के बाद अब हम नीचे घर की विंडोज़ दिखा सकते हैं। इसमें ये मैंने स्क्वायर शेप की विंडो बनाई है। अगेन आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हुए इवन सर्कुलर विंडोज़ बना सकते हैं। ऐसे ही सेम विंडो मैं एक और हाउस की अपनी बनाऊंगी। ये अब मैंने दोनों विंडोज़ पेंट कर दिए हाउस की। इसके बाद हम नीचे यहाँ पे दोनों विंडोज़ के बीच में डोर दिखाएंगे। डोर दिखाने के लिए मैं डार्क ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। हमें अगेन डोर कुछ नहीं करना, सिंपल एक रेक्टेंगल बनाना है पेबल पर। ये डोर पेंट कर दिया है मैंने। अब हमने जो हमारा घर की जो ड्राइंग है वो तो कंप्लीट हो गई है। अब इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए जो हमने ये कैनपी बनाई है, इस पे हम छोटे छोटे डॉट्स लगा सकते हैं। डॉट्स या तो अब आप नॉर्मल जो ब्रश है उससे बना सकते हैं। बेस्ट डॉट्स बनाने के लिए मुझे लगता है टूथपिक होती है, हर के घर में टूथपिक अवेलेबल होती है। आपको टूथपिक से कुछ नहीं करना, बस पेंट में डिप करना है टूथपिक को और उससे आपकी बहुत माइन्यूट डॉट्स क्रिएट हो जाएंगी। मैं कैनपी पे अब पर्पल, डार्क पर्पल कलर से डॉट्स बना रही हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, टूथपिक से बहुत ही छोटी और सिमेट्रिकल डॉट्स बन रही हैं। मेरे को बस टूथपिक में पेंट लेना है बार बार और डॉट्स बनानी है। इसके बाद एक बार जब हमारी ब्यूटिफिकेशन हो जाती है, हमें आउटलाइन करना होगा अपने सारी भी हमने जो डिटेल्स बनाई हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्लेट ले रही हूँ, अपनी वेस्ट प्लेट है ये।
मैंने ब्लैक पेंट अपना ब्रश पे लेकर प्लेट में अलग से निकाल लिया, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ आउटलाइन करना है। अब हमारा ये पेंट सारा सूख चुका है तो हम इसे आउटलाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। पतला ब्रश लेके, हमेशा आउटलाइन के लिए हम पतला ब्रश लेते हैं क्योंकि हमें आउटलाइन को बहुत नीट दिखाना है। तो मैंने बहुत पतला ब्रश लेकर ब्लैक पेंट में उसकी बिल्कुल जो टिप है ब्रश की, उसी को डिप करके अपनी पेंटिंग को आउटलाइन करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही स्मूथली मेरी आउटलाइन बन रही है ब्लैक पेंट से, क्योंकि मेरा ब्लैक पेंट ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला। एक बार जब मैंने आउटलाइन दे दी पेबल की तो उसमें एक अलग ही प्रकार की नीटनेस दिखती है, नहीं तो पेंट फैला फैला लगता है। तो इसलिए आउटलाइन देना पेबल आर्ट में बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मैं इस ब्लैक पेंट से अपनी अब विंडोज़ को आउटलाइन दूंगी। विंडोज़ क्योंकि हमारी ऑलरेडी छोटी हैं तो हमें आउटलाइन उनकी ज़्यादा मोटी नहीं देनी, जितनी हो सके उतनी पतली आउटलाइन। मेरी विंडोज़ की आउटलाइन बहुत ही नीट लग रही है इससे मेरी विंडोज़ अब, और एक सिमटा हुआ लग रहा है। ये देखिए डोर की आउटलाइन बन गई है। डोर की अब आउटलाइन के साथ साथ एक छोटा सा हैंडल भी अगर हम डोर में लगा दें तो और थोड़ी रियलिस्टिक लुक आएगी। तो इसी ब्लैक पेंट से एक बस छोटी सी लाइन हम अगर डोर पे ड्रॉ कर देंगे तो और ब्यूटी बढ़ जाएगी हमारी पेबल आर्ट की। ये देखिए मैंने एक छोटी सी बस स्ट्रेट लाइन ऐड करी है अपने डोर में, और वो डोर की अब एक अलग ही लुक आ रही है। ये अब आप देख रहे हैं कि आउटलाइन कंप्लीट हो गई है। मैंने यहाँ छोटा सा हैंडल भी बना दिया है डोर का। पूरी आउटलाइनिंग तो हो गई है। अब छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिससे और हमारे घर की ब्यूटी बढ़ सकती है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा वाइट पेंट लेकर ब्रश को हम ड्राई रखेंगे और वाइट पेंट थोड़ा सा जो विंडो है उस पर स्मच कर दूंगी ताकि ऐसा लगे कि विंडो ग्लास की है, एक अलग ही रिफ्लेक्शन दिखेगी विंडो में। मैंने थोड़ा सा, बहुत थोड़ा अपना ब्रश में वाइट पेंट लिया और उसको विंडो पर ऐसे बस स्मच कर दिया। अब जो है हम अपने पेबल आर्ट को अपने खंगर पर ऐड करेंगे। तो ये अब आपका पूरा पेबल आर्ट के साथ खंगर जो हमने बनाया है वो कंप्लीट हो गया।